हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी एंड अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, इसे सीखने के लिए हमें बहुत ही अच्छे ज्ञान की जरूरत होनी चाहिए। हमें अच्छा ज्ञान अच्छे कर्म करने से प्राप्त होता है, अर्थात इसे जैसे अंग्रेजी में कहा गया है, एक्शन इज द प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज। कर्म ही ज्ञान का सही प्रतिफल है। अगर जो कर्म अच्छे होंगे तो ज्ञान हमें अच्छा प्राप्त होगा, और जब हमें ज्ञान अच्छा होगा तो हम कर्म अच्छे करेंगे। अगर जो ये हमारे पास नहीं है तो इसी प्रकार से कहा गया है, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, मतलब लुढ़कते पत्थर का वजन नहीं होता। अगर जो हमारे अंदर ज्ञान और कर्म नहीं है अच्छे तो हम बेकार हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं हम सदिश राशि और अदिश राशि। ये हमारी भौतिक राशियां होती हैं। ये कौन सी राशियां होती हैं? भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिस राशि में मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं तो सदिश राशि कहलाती है। एक बार फिर से इसको समझेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिस राशि में मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं तो सदिश राशि कहलाती है। बच्चों, अब बात आती है अदिश राशि की। अदिश राशि हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिस राशि में केवल मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। इसमें दिशा नहीं होगी और इसमें दिशा होती है, मात्रा होती है, और इसमें मात्रा केवल होती है और दिशा नहीं होती है। तो बच्चों, हम इसको तुमको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग ये जानिए, अब इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर, ये भी हमारे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सदिश राशि जानेंगे, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश राशि में जब अंतर की बात करेंगे तो इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसी प्रकार से सदिश राशि में दूसरा पॉइंट है, इनको दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है, और जो हमारी अदिश राशियां होती हैं इनको दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ये बच्चों इसका हमारा हुआ अंतर। अब हम जानेंगे सदिश राशि। सदिश राशियां ये होती कौन कौन सी हैं? जैसे पेपर में आ गया कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमें दिक्कत होती है कि हम क्या इसमें लिखें क्या न लिखें। तो हमने आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ट्रिक सदिश राशि जानने की ट्रिक है हमारी। पहली ट्रिक है हमारी, इसका ट्रिक में कहेंगे तब वे भावी, केवल इतना है, तब वे भावी। इसमें बच्चों हमारी सदिश राशियां छिपी हुई है। तो तब वे भावी, इतना वाक्य हमको याद करना है और सदिश राशियों को जान लेना है। तो तब वे भावी में ता से हुआ हमारा, इसका ता लेंगे, ता से हुआ हमारा त्वरण। अगर प्रश्न आ जाए कि सदिश राशि क्या है और यदि विकल्प में त्वरण है तो त्वरण को लिख देंगे। बा से होता है बल, तब मतलब ता से त्वरण, बा से बल। बल भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वे से हुआ वेग, वे से हुआ वेग। बच्चों, भावी, भा से हुआ भार, भा से हुआ भार। और वी से हुआ विस्थापन, वी से विस्थापन।
तो ये हमारी कौन सी राशियां हुई, इसकी ट्रिक से हमने जाना कि सदिश राशियों को हमने एक वाक्य के रूप में जाना कि तब वे भावी, तब से ता से त्वरण, बा से बल, वे से वेग, भा से भार और वी से विस्थापन, ये हमारी सदिश राशियां हुई अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जानेंगे ट्रिक से ही, ट्रिक है हमारी अदिश राशियों की। अदिश राशियों की ट्रिक है बेटा, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। आकाश में मतलब घने बादल है, उसी को हमने चादर कह दिया है, तो और ताऊ जो है हमारे ये दुविधा में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये ऐसा समझना, और इसको ट्रिक से एक वाक्य है ये, इसको सही से याद करना है, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। तो आकाश पर, तो आकाश, तो आ से आकाश, आ से आयतन, का से कार्य। बच्चों एक एक इसका हम शब्द ले रहे हैं, और का से क्या हुआ कार्य, और सा लिखेंगे समय, सा से समय, और पर का मतलब परिमाप, ये जो पर है तो पूरा लेंगे, पर से परिमाप, परिमाप, और घनी, घनी पूरा लेंगे, घनी का मतलब हुआ घनत्व से, घनी का मतलब हुआ घनत्व। चादर, चा से हुआ चाल, चा से चाल। ये सब हमारी अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी है, और इस ट्रिक से हमने इतनी ही निकाली कि चा और दर आया तो दर पूरा लेंगे, दर से दर हुआ, दर से क्या हुआ दर, या दर को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, दर द्रव्यमान। और इसके ऊपर से देखेंगे ता से हुआ हमारा ताप, ता से ताप, और ऊ से, इसका ये ऊ होगा, ऊ से ऊर्जा, और दू से हुआ हमारा दूरी, दू से क्या हुआ दूरी, दुविधा, दुविधा, वी से हुआ विद्युत ऊर्जा, वी से हुआ विद्युत ऊर्जा, और दुविधा, दा में दाब आया, दा में दुविधा मतलब दाब। और बेटा में से मात्रा, में जो हमारा वाक्य है पूरा किया हमने, तो में से हुआ मात्रा। तो इस प्रकार से हमें ट्रिक के माध्यम से सदिश राशियां और अदिश राशियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी जानने के लिए ट्रिक है तब वे भावी, और अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी जानने के लिए ट्रिक है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने कॉपी में जरूर इसे नोट करें और इसका अध्ययन करें। ओके, थैंक्स।